नमस्कार, देश न्यूज़ के खास कार्यक्रम रिसर्च में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश सक्सेना। रिसर्च में आज बात होगी पेरिस ओलंपिक की। पेरिस ओलंपिक में बात होगी भारत के पहले मेडल की 9 कहानियों की। पेरिस ओलंपिक में भारत ने अपनी विजयी शुरुआत कर दी है। भारत की 21 वर्षीय निशानेबाज मनु भाकर ने रविवार को अपना नाम इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों से अंकित करा दिया। हरियाणा की झज्जर की मनु ने महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में 221.7 अंकों के साथ कांस्य पदक पर निशाना साधकर पेरिस ओलंपिक में भारत का खाता खोला। वो ओलंपिक इतिहास में पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला निशानेबाज बन गई है। इस स्पर्धा में कोरिया की ओह ये जिन ने स्वर्ण और उनकी हमवतन किन येजी ने रजत पदक जीता। मनु ने शूटिंग में भारत के लिए निशानेबाजी में पदकों का 12 साल का सूखा भी खत्म कर दिया। आखिरी बार 2012 के लंदन ओलंपिक में भारत के 2 शूटर गगन नारंग ने कांस्य और विजय कुमार ने रजत पदक जीता था। आज रिसर्च में चर्चा करेंगे भारत के पहले मेडल की 9 प्रमुख कहानियों पर। बात उन दिनों की है जब 5 फुट 5 इंच के केडी जाधव ने स्पोर्ट्स टीचर से कहा कि उन्हें कॉलेज के लिए रेसलिंग करनी है। टीचर ने उनकी हाइट देखते ही उन्हें भगा दिया। जाधव अपने प्रिंसिपल के पास गए और उनसे नाम जुड़वाने की मांग की। प्रिंसिपल ने ट्रायल्स के बाद जाधव का नाम रेसलिंग टीम में जुड़वा दिया। 1948 में अगर उस प्रिंसिपल ने पहल ना की होती तो आज़ाद भारत को रेसलिंग में पहला ओलंपिक मेडल जीतने के लिए 56 साल और इंतज़ार करना पड़ जाता। जाधव 1952 ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाले भारत के पहले रेसलर बने। उन्हें उसी प्रिंसिपल ने अपना घर बेचकर 7,000 रुपये दिए थे ताकि वो ओलंपिक खेलने के लिए 1952 में हेलसिंकी जा सके। मॉडर्न ओलंपिक गेम्स का इतिहास 129 साल पुराना है। 1900 से ओलंपिक में हिस्सा ले रहा भारत ओलंपिक में अब तक 35 मेडल ही जीत सका है। ये मेडल भी 9 ही खेलों में आए हैं और उन्हीं 9 खेलों की आज की रिसर्च में हम इन 9 खेलों में भारत के पहले मेडल की कहानी जानेंगे। सबसे पहले बात करेंगे हम साल 1900 की। पेरिस ओलंपिक 1900 में पेरिस ओलंपिक हुआ और एथलेटिक्स में सिल्वर मेडल भारत को मिला सबसे पहला। तो पहला मेडल तो हमेशा ही स्पेशल होता है, लेकिन भारत का पहला मेडल स्पेशल के साथ कंट्रोवर्शियल भी रहा, क्योंकि इसे एक अंग्रेज एथलीट नॉर्मन प्रिचर्ड ने जीता था, इसलिए इसे इंग्लैंड भी क्लेम करता है। 1900 के पेरिस ओलंपिक में प्रिचर्ड ने 200 मीटर हर्डल्स और 200 मीटर रेस में सिल्वर मेडल जीते थे। ये एथलेट्स के ट्रैक इवेंट और ओलंपिक में भारत का पहला ही ओलंपिक मेडल रहा। पेरिस ओलंपिक में नॉर्मन ने 110 मीटर हर्डल्स के फाइनल में भी एंट्री की थी, लेकिन वो मेडल नहीं जीत सके। इसके अलावा उन्होंने 60 मीटर और 100 मीटर रेस में भी हिस्सा लिया, लेकिन दोनों में फाइनल के लिए क्वालिफाई नहीं कर सके। अंग्रेज इतिहासकार कहते हैं कि प्रिचर्ड को 1900 ओलंपिक में इंग्लैंड ने अपने दल का हिस्सा बनाया था, इसलिए ये मेडल इंग्लैंड का होना चाहिए। हालांकि प्रिचर्ड ने 1894 से 1900 तक बंगाल में कई स्टेट लेवल कंपटीशन जीते। वो मेडल जीतने के बाद भारत लौटे और 5 साल तक फुटबॉल एसोसिएशन के अध्यक्ष पद पर काम भी किया। आखिर में वो अमेरिका जाकर बस गए थे। प्रिचर्ड का मेडल इसलिए भी भारत को दिया जाता है क्योंकि
उनके जन्म से लेकर पढ़ाई तक का जीवन उनका भारत में ही बीता। उन्होंने कोलकाता के सेंट जेवियर्स कॉलेज से ग्रेजुएशन किया था। प्रिचर्ड का मेडल इसलिए भी स्पेशल है क्योंकि एथलेटिक्स के ट्रैक इवेंट में भारत इसके अलावा आज तक कोई भी ओलंपिक मेडल नहीं जीत सका। अब बात आती है साल 1928 की, जिसमें भारत ने हॉकी में गोल्ड मेडल जीता था। फील्ड हॉकी 1908 और 1920 ओलंपिक गेम्स का हिस्सा रह चुका था, लेकिन इन दोनों इवेंट में भारतीय हॉकी टीम ने हिस्सा नहीं लिया। वजह यह थी कि उस समय तक भारत का कोई नेशनल हॉकी फेडरेशन नहीं था। 1925 में भारतीय हॉकी फेडरेशन अस्तित्व में आया और 1928 ओलंपिक में टीम की भागीदारी सुनिश्चित हुई। एम्स्टर्डम जाने के लिए 16 मेंबर्स की टीम चुनी गई। इसमें 9 खिलाड़ी एंग्लो इंडियन थे। एंग्लो इंडियन उन लोगों को कहा जाता है जिनके एक पेरेंट अंग्रेज और एक भारतीय थे। 7 खिलाड़ी पूरी तरह भारतीय थे। इनमें मेजर ध्यानचंद भी थे। इस टीम से अच्छे प्रदर्शन की बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं थी। टीम ओलंपिक के लिए रवाना होने से पहले बॉम्बे के खिलाफ प्रैक्टिस मैच में भी हार गई थी। टीम जब रवाना हुई तो उसे विदा करने के लिए सिर्फ 3 लोग शिप पर आए थे। ये तीनों उस समय हॉकी फेडरेशन के सदस्य थे। टीम इंग्लैंड होते हुए एम्स्टर्डम पहुंची थी। इंग्लैंड में 20 दिन टीम रुकी। इस दौरान उसने एक प्रैक्टिस मैच में इंग्लैंड की नेशनल टीम को 4-0 से हरा दिया। इस हार के बाद इंग्लैंड ने ओलंपिक से अपनी टीम हटा ली। कहा जाता है कि इंग्लैंड नहीं चाहता था कि उसके एक गुलाम देश की टीम उसे ओलंपिक में हराए। भारत ने लीग मैचों में ऑस्ट्रेलिया को 6-0, बेल्जियम को 9-0, डेनमार्क को 5-0 और स्विट्जरलैंड को 6-0 से हराया और नंबर 1 पर रहते हुए फाइनल के लिए क्वालिफाई किया। फाइनल में भारत ने होस्ट नीदरलैंड को 3-0 से हराया। नीदरलैंड के खिलाफ फाइनल मैच से पहले ध्यानचंद बीमार पड़ गए थे। उन्हें तेज बुखार था। ध्यानचंद ने बाद में इस दिन को याद करते हुए कहा था, हमारे मैनेजर ने खिलाड़ियों से कहा था ये डू और डाई का मौका है। मैं आर्मी में था और मेरे लिए देश से बड़ा कुछ नहीं, इसलिए मैं उस मैच में बीमार होने के बावजूद खेला। ध्यानचंद ने फाइनल में 2 गोल किए। ध्यानचंद इस ओलंपिक के टॉप गोल स्कोरर रहे। उन्होंने भारत के 29 में से 14 गोल किए थे। भारतीय टीम के खिलाफ इस ओलंपिक में 1 गोल भी नहीं हुआ। 1928 से भारत ने हॉकी में 8 गोल्ड, 1 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज मेडल मिलाकर सबसे ज़्यादा 12 मेडल जीते हैं। देश को पिछला मेडल टोक्यो ओलंपिक में ब्रॉन्ज के रूप में मिला। ये 1980 के बाद हॉकी में भारत का पहला ही मेडल रहा। अब बात करते हैं हेलसिंकी ओलंपिक की 1952 की। रेसलिंग में भारत को ब्रॉन्ज मेडल मिला। ग्रीको रोमन रेसलिंग 1896 से ही ओलंपिक का हिस्सा है। 1904 में फ्री स्टाइल रेसलिंग ने डेब्यू किया। 1908 से ग्रीको रोमन और 1920 से फ्री स्टाइल रेसलिंग को हर ओलंपिक में शामिल किया जाने लगा। वीमेंस फ्री स्टाइल्स को 2004 के एथेंस ओलंपिक में एंट्री मिली। भारत ने 1920 से रेसलिंग में हिस्सा लिया, लेकिन मेडल नहीं मिला। खशाबा दादा साहेब जाधव भारत के लिए ओलंपिक में पहला इंडिविजुअल मेडल जीतने वाले खिलाड़ी हैं। उन्होंने 1952 हेलसिंकी ओलंपिक में कुश्ती का ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया। हालांकि ओलंपिक पोडियम तक उनका सफ़र आसान नहीं रहा। 10 साल की उम्र में उन्होंने अपने पिता के साथ रेसलिंग शुरू कर दी, लेकिन केडी जाधव की कहानी शुरू होती है उनके कॉलेज से। महाराष्ट्र के कोल्हापुर स्थित राजाराम कॉलेज में रेसलिंग टीम का हिस्सा बनने के लिए जाधव ने स्पोर्ट्स टीचर से संपर्क किया, लेकिन टीचर ने उनकी 5 फुट 5 इंच हाइट देखते ही उन्हें टीम में एंट्री देने से मना कर दिया। 23 साल के केडी सीधे कॉलेज प्रिंसिपल के पास गए और उससे टीम में एंट्री की मांग कर दी।
प्रिंसिपल ने ट्रायल्स के बाद जाधव को कॉलेज टीम का हिस्सा बनाया। जाधव ने अपनी टेक्निक के दम स्टेट और नेशनल लेवल के कई कंपटीशन जीते। कॉलेज में रेसलिंग इवेंट के दौरान कोल्हापुर के महाराजा की नज़र उन पर पड़ी। राजा इतने खुश हुए कि उन्होंने 1948 के लंदन ओलंपिक में केडी जाधव की ट्रिप का पूरा खर्च उठा लिया। अखाड़ों में लड़ने वाले जाधव ओलंपिक मैट पर छठे नंबर पर रहे। लंदन ओलंपिक की हार के बाद उन्होंने अपनी प्रैक्टिस बढ़ाई, लेकिन उन्होंने 1952 में हेलसिंकी ओलंपिक के लिए रेसलिंग टीम में मौका नहीं मिला। उन्होंने 6 फुट लंबे नेशनल चैंपियन निरंजन दास को 2 बार हराया था। उन्होंने पटियाला के महाराजा से इस बारे में कंप्लेन की, जिन्होंने नेशनल चैंपियन से एक और बार लड़ने को कहा। जाधव ने फिर एक बार दास को हरा दिया, जिसके चलते उन्हें रेसलिंग टीम का हिस्सा बनाया गया। हालांकि 1952 ओलंपिक के लिए उन्हें फंडिंग नहीं मिल सकी। 27 साल के रेसलर ने गांव-गांव जाकर पैसा मांगा। हालांकि उन्हें सबसे बड़ी मदद अपने कॉलेज प्रिंसिपल से ही मिली, जिन्होंने अपना घर गिरवी रखकर तब 7,000 रुपये जुटाए और उन्हें ओलंपिक खेलने भेजा। जाधव ने कनाडा और मैक्सिको के टॉप रेसलर्स को हराया। उन्होंने तीसरा मैच जीता और कुछ देर बाद ही गोल्ड जीतने वाले शोहाची इशी से भिड़ गए। थकान के कारण वो हार गए। शुरुआती जीत का फ़ायदा उन्हें मिला और उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम कर लिया। आज़ाद भारत का पहला इंडिविजुअल मेडल लेकर जाधव जब देश लौटे तो 100 से ज़्यादा बैलगाड़ियों से पहुँचे देशवासी उनका स्वागत करने आ गए। रेलवे स्टेशन से उनके घर का रास्ता 15 मिनट का था, लेकिन इसके लिए उन्हें 7 घंटे लग गए। ओलंपिक रेसलिंग में इसके बाद भारत को सीधे 56 साल बाद 2008 में मेडल मिला। यहाँ से भारत ने हर ओलंपिक में रेसलिंग मेडल तो पक्का ज़रूर किया। रेसलिंग में भारत ने 2 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज जीते हैं। अब बात आती है 1996 अटलांटा ओलंपिक की। पहला सेट हारने के बाद दूसरे सेट में भी पिछड़ रहा था, तभी कुछ चमत्कारिक हुआ। जीवन में वो 45 मिनट में कभी नहीं भूलूंगा। एथलीट्स उसे अपना जॉन कहते हैं। उन 45 मिनट ने मुझे ओलंपिक मेडल दिला दिया। ये कहना था 1996 के अटलांटा ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाले भारत के टेनिस प्लेयर लिएंडर पेस का। टेनिस इतिहास में ये भारत का इकलौता ओलंपिक मेडल है। 1996 में भारत ने इसके अलावा भी कोई मेडल नहीं जीता। लिएंडर पेस ओलंपिक के टेनिस इवेंट में मेडल जीतने वाले पहले ही एशियन एथलीट भी है। पेस ने उस मैच के बारे में बताते हुए कहा, दूसरे सेट में ब्रेक पॉइंट बचाकर मैंने स्कोर 2-2 कर दिया। इस सेट में 5-4 की बढ़त लेते ही मुझे भरोसा हुआ कि मैं मैच जीत सकता हूँ। पेस आगे कहते हैं, मुझे तो पॉइंट्स भी याद तक नहीं थे, इसलिए मुझे मैच चमत्कार जैसा लगा। जब आप 140 करोड़ लोगों के लिए ओलंपिक या डेविस कप में खेलते हो तो वह एक अलग एहसास होता है। मैंने उस दिन उसी फीलिंग को महसूस किया था। 1996 के ओलंपिक में पेस 126वीं रैंक के साथ वाइल्ड कार्ड प्लेयर के रूप में उतरे। इसके बावजूद उन्होंने लगातार 4 मैच जीतकर सेमीफाइनल में जगह बना ली, जहां उन्हें आंद्रे अगासी से हार का सामना करना पड़ गया। मैच के बाद उन्हें कलाई में चोट लग गई। 24 घंटे बाद ही उन्हें ब्रॉन्ज मेडल मैच खेलना था। उन्होंने चोट पर काबू पाया और फर्नांडो मेलिगेनी के खिलाफ रोमांचक मुकाबला जीतकर भारत को मेडल दिलाया। पेस के मेडल की खास बात ये रही कि 1996 से भारत ने हर ओलंपिक में कम से कम एक मेडल तो ज़रूर जीता है। अब बात करेंगे सन 2000 सिडनी ओलंपिक की। पिछले 3 ओलंपिक गेम्स में भारत का मेडल काउंट बढ़ाने में महिलाओं की हिस्सेदारी 47% तक रही है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत को वीमेंस कैटेगरी का पहला ओलंपिक मेडल जीतने में 104 साल लग गए। जी हाँ, 1996 में 1896 में शुरू हुए ओलंपिक की वीमेंस कैटेगरी का पहला मेडल भारत ने 2000 के सिडनी ओलंपिक में जीता, जब कर्णम मल्लेश्वरी ने वेट लिफ्टिंग का ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया। ये इस खेल में भी भारत का पहला ही मेडल रहा।
एक लड़की ने ओलंपिक मेडल जीता तो देश चौंक गया। मेडल जीतने के बाद कर्णम के मुंह से यही शब्द निकले। उनके पिता कॉलेज लेवल फुटबॉलर प्लेयर थे और उनकी 4 बहनें थीं, वेट लिफ्टिंग करती थी। इसके बावजूद उन्हें ये महसूस हुआ कि भारतवासियों को किसी महिला से ओलंपिक मेडल की उम्मीद नहीं है। ये बात अलग है कि कर्णम को स्पोर्ट्स फॉलो करने के लिए उनकी मां ने ही इंस्पायर किया था। 12 साल की उम्र में उन्होंने वेट लिफ्टिंग शुरू की, लेकिन लोकल कोच ने उन्हें कम वजन के चलते अपनी एकेडमी में एंट्री नहीं दी। यहाँ से उन्हें मां का साथ मिला। उन्होंने वेट लिफ्टिंग जारी रखी और 1990 की नेशनल जूनियर चैंपियनशिप में हिस्सा लिया। 52 किलोग्राम कैटेगरी में उन्होंने 9 नेशनल रिकॉर्ड तोड़े। यहीं से उनका गोल्डन पीरियड भी शुरू हो गया। 1993 की वर्ल्ड चैंपियनशिप में कर्णम ने ब्रॉन्ज जीता। अगले ही साल उन्होंने इसे गोल्ड में बदल लिया। एशियन गेम्स में सिल्वर के बाद उन्होंने वर्ल्ड चैंपियनशिप में लगातार 3 गोल्ड जीते। 2000 में फिर उन्होंने 69 किलोग्राम कैटेगरी में हिस्सा लिया। ये कैटेगरी उनके लिए नई थी। इसके बावजूद उन्होंने हंगरी और चीन की वेट लिफ्टर को तगड़ा चैलेंज दिया और ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया। कर्णम मलेश्वरी से इंस्पायर होकर पिछले 3 गेम्स में भारत की महिलाएं 7 ओलंपिक मेडल जीत चुकी हैं। 2016 के रियो ओलंपिक में तो भारत को दोनों मेडल महिलाओं ने ही दिलाए थे। वेट लिफ्टिंग में भारत को दूसरा मेडल भी विमेंस कैटेगरी में ही मिला, जब टोक्यो ओलंपिक में मीराबाई चानू ने सिल्वर मेडल जीतकर इतिहास रचा। वह इस बार भी वेट लिफ्टिंग में भारत की दावेदारी पेश करेंगी। अब बात करेंगे 2004 एथेंस ओलंपिक की। 1999 कारगिल वॉर में आर्मी के कर्नल राजवर्धन सिंह राठौर ने भारत को शूटिंग में पहला ओलंपिक मेडल दिलाया। आर्मी से निकलकर शूटिंग में उन्होंने अपना करियर बनाया और 2004 के एथेंस ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीता। उनकी जीत ने देश के शूटर्स को इंस्पायर किया, जिसके चलते भारत ने इस खेल में 4 मेडल और जीत लिए। इनमें एक गोल्ड और सिल्वर के साथ 2 ब्रांज शामिल हैं। 2024 ओलंपिक में भी भारत को पहला मेडल शूटिंग में ही मिला। एथेंस ओलंपिक में भारत ने 73 एथलीट्स उतारे, लेकिन राजवर्धन मेडल जीतने वाले इकलौते भारतीय बनकर उभरे। अपने मिलिट्री एकेडमी के दिनों में उन्हें बेस्ट स्पोर्ट्समैन माना जाता था। कश्मीर में उन्होंने एक सैनिक दल को लीड किया था। इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि शूटिंग में भी उनके लिए नई चीज़ नहीं थी। राजवर्धन ने 28 साल की उम्र में 1998 में पहली बार स्पोर्ट्स गन का इस्तेमाल किया, क्योंकि 1998 में इंडियन आर्मी ने उनकी अपनी शूटिंग टीम बनाने का फैसला किया। राठौर इस टीम का हिस्सा रहे। उन्होंने भारत को भी लीड किया और 2002 के कॉमनवेल्थ और एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीत लिए। ओलंपिक के लिए राठौर हर दिन 80 शॉट्स मारने की प्रैक्टिस करते थे। एथेंस में उन्होंने डबल ट्रैप शूटिंग में हिस्सा लिया, लेकिन रैंकिंग राउंड में वो 5वें नंबर पर रहे। यूएई से पहली बार ही हिस्सा ले रहे शेख अहमद ने गोल्ड मेडल जीत लिया। हालांकि सिल्वर मेडल के लिए राठौर के साथ 3 शूटर्स अब भी रेस में थे। सिल्वर जीतने के लिए राठौर को आखिरी 2 शॉट्स टारगेट पर रखने थे। तो इस तरह से राठौर ने जिस तरह से मेडल जीता, और मैंने पहले भी कहा कि एकमात्र खिलाड़ी थे जो इस ओलंपिक में मेडल लेकर आए। अब बात करेंगे 2008 बीजिंग ओलंपिक की। सरकारी नौकरी पाने के लिए बॉक्सिंग शुरू करने वाले विजेंद्र सिंह का नाम इतिहास में अमर हो गया, जब 2008 के बीजिंग ओलंपिक में उन्होंने देश को बॉक्सिंग में पहला ओलंपिक मेडल दिलाया। उन्होंने ब्रांज मेडल अपने नाम किया था। तो इस तरह से जो लगातार भारत की जो सिलसिला है पहला मेडल जीतने का, वो जारी रखा। और जिस तरह से और भारत की शूटर ने पहला जो मेडल है, जो कांस्य पदक है, वो जीता। और इसका आगाज 2024 जो पेरिस ओलंपिक है, उसका आगाज भारत ने विजयी रथ पर किया। अब बात करेंगे 2012 लंदन ओलंपिक की। 1992 ओलंपिक में पहली बार शामिल हुए बैडमिंटन में भारत 2008 तक कोई मेडल नहीं जीत सका। 2012 में फिर साइना नेहवाल ने भारत को ब्रॉन्ज मेडल दिलाया। इसी के साथ वो इस खेल में ओलंपिक मेडल जीतने वाली पहली भारतीय
महिला बनी। इसके बाद पीवी सिंधु ने 2016 और 2020 में लगातार 2 ओलंपिक में भारत को बैडमिंटन मेडल दिलाए। साइना ने 16 साल की उम्र में ही एशियन गेम्स के लिए क्वालिफाई कर दिया था। तो एक बड़ी उपलब्धि साइना के नाम इस ओलंपिक में रही और जो सिलसिला है वो लगातार भारतीयों का ओलंपिक में मेडल जीतने का रहा है। और मैंने पहले भी कहा, अब बात करते हैं 2020। मैंने पहले कहा कि 9 खेलों की कहानी हम आपको बता रहे हैं, अब ये 9वीं कहानी है 2020 की। नीरज चोपड़ा इंडियन एथलेटिक्स के पोस्टर बॉय बन चुके हैं। टोक्यो ओलंपिक में उनकी गोल्ड मेडल विनिंग परफॉर्मेंस कौन भारतीय भूल सकता है। 7 अगस्त 2021 को टोक्यो में जब उन्होंने गोल्ड जीता तो पूरा देश जश्न में डूब गया। उनकी कामयाबी इतनी बड़ी रही कि भारत सरकार ने 7 अगस्त को नेशनल जेवलिन डे के नाम घोषित कर दिया। तो ये 7 जो ये 9 खेल है जिसमें लगातार भारतीयों ने मेडल जीता। और इस तरह से मैंने पहले भी कहा कि पेरिस ओलंपिक में जीत की शुरुआत हो चुकी है कांस्य पदक के साथ। रिसर्च में आज बस इतना ही। कल हम फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, एक नए मुद्दे के साथ, जिसकी करेंगे पूरी पड़ताल। आप देखते रहिए देश न्यूज़। नमस्कार।